मैं खुशी, मेरी उम्र करीब 9 साल की रही होगी और साल कौन सा था ये मुझे ठीक से याद नहीं। शायद 2004 रहा होगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो आज भी याद है। तो बात है उस समय की। गर्मियों का मौसम था, छुट्टियां चल रही थी। हमारे घर में मुझे लेकर 4-5 बच्चे हैं और हम सब साथ मिलकर खेलते थे। उस समय स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करता था। हमारे घर में एक टीवी हुआ करता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट, पर हमें सिर्फ शनिवार और रविवार को ही देखने मिलता था, क्योंकि बाकी दिनों में तो माँ और चाची बुआ का धारावाहिक चलता था। हम लोग बस इंतज़ार करते शनिवार और रविवार का, क्योंकि उसी दिन कार्टून आता था। एक बार हमारे घर में मेरी बड़ी बुआ का बेटा आए अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। वो मुझसे बहुत बड़े थे। हम सारे लोग मिलकर छत पर सोते थे। मेरे बुआ के बेटे, जो कि हम बच्चों से बड़े थे, इसलिए वो हमें कहानी सुनाते थे। मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो मुझे अपने साइड सुलाकर कहानी सुनाते थे। एक दिन ऐसे ही कहानी सुनाते सुनाते वो मेरे चेस्ट को टच करने लगे, बहुत अजीब तरह से चिकोटी। फिर मैं जैसे ही चिल्लाने वाली, उन्होंने मेरे मुंह को दबा दिया और मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने पूरा जोर लगाकर उनके दोनों हाथों को अपने ऊपर हटाकर पीछे की तरफ धकेल दिया। फिर मैं अपने माँ के पास आकर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भैया ने ऐसा क्यों किया। फिर यही सोचते सोचते मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। सुबह हुई तो मैंने माँ को बताया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ही डांट दिया। बोला कि वो तेरे भैया है, वो ऐसा क्यों करेंगे। माँ यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि भैया इसके पहले ऐसा कभी नहीं किए थे। मैंने भी माँ की बात मान ली, लेकिन तब से मैंने छत पर सोना छोड़ दिया। अब मैं मेरे पापा के साथ सोती हूँ बरामदे में, लेकिन मैं यहाँ भी सेफ नहीं थी। मेरे पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे। वो और मेरे पापा एक साथ काम करते थे। वे गांव में ही रहते थे। मैं जानती थी उन्हें और वो मेरे घर रोज़ आते थे काम के सिलसिले में बात करने के लिए। एक बार क्या हुआ, मैं तो सो गई थी, लेकिन मेरे पापा और मेरे पापा के दोस्त दोनों उसी चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे थे जिस पर मैं सोई थी। वो दोनों अपना पीठ मेरी तरफ करके बैठे हुए थे। तभी मेरे पापा के दोस्त ने अपना हाथ पीछे की तरफ किया और मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे। तभी मुझे भैया की कहानी वाली बात याद आ गई और मैं चिल्लाकर उठ गई। तब मेरे पापा के दोस्त ने अपना हाथ हटा लिया और मेरे पापा पहले ही बोल पड़े, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या। मैंने पापा को बताना चाहा, फिर माँ की बात याद आई। मुझे लगा माँ की तरह पापा भी मुझे ही डांटेंगे, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। आज मैं सोचती हूँ, काश माँ ने मुझे गुड टच बैड टच के बारे में बताया होता तो मैं उस हादसे की शिकार नहीं हुई होती। दोस्तों, हर कहानी हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है। वैसे ही एक कहानी भी हमें सिखाती है, हमें अपने बच्चों को कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।